ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी बाइक में कैसे क्लचलेस अप शिफ्ट और रैम मैच करके डाउन शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो ये दोनों एक ऐसी स्किल्स है जो मैं कहूँगा कि हर बाइकर को अपनी बाइक पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि ये जो दोनों टेक्निक्स है ये सिर्फ अगर आप ट्रैक करते हो तो ये आपको यूज़फुल रहेगी, लेकिन मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहो अपनी बाइक पे तो क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। और देखो, मैं भी कोई ट्रैक नहीं करता, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल बस जो हमारे लोकल रूट्स हैं हाईवे इन पे ही कम्यूट करता हूँ ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर आप ऐसे लोकल कम्यूट करते हो उसमें भी आपको कैसे हेल्पफुल रहने वाली है, क्या बेनिफिट है इन दोनों टेक्निक्स का। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो टेक्निक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं उसको आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा कैसे करना है और उसके कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा। तो वो हमारी सबसे आसान टेक्निक है और वो है क्लचलेस अप शिफ्ट। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लचलेस अप शिफ्ट। अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि कैसे आप क्लचलेस अप शिफ्ट कर सकते हो। देखो, क्लचलेस अप शिफ्ट में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये आपकी बाइक को भी बिल्कुल हार्म नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लच प्लेट में कोई प्रेशर आएगा या कुछ, या मतलब आपका इंजन हार्म करेगी लॉन्ग टाइम में अगर आप लॉन्ग रन में इसे यूज़ करते रहो। तो ये सबसे सेफ़ टेक्निक है और काफ़ी ईजिली भी आप इसे सीख सकते हो। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ इसका प्रोसीजर क्या है, फिर हम इसके बेनिफिट्स में चलते हैं। तो ठीक है, अब जैसे देखो, मैं पता नहीं यार भाई किस गियर में हो क्योंकि जीटी में हमारा गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर नहीं आता। चलो जिस भी गियर में हो, अब देखो इसका प्रोसीजर ये है कि जैसे आप थ्रोटल, देखो नॉर्मली थ्रोटल देते हो, आपने गियर चेंज करना होता है, आप क्लच दबाते हो, देखो थ्रोटल छोड़ते हो और फिर क्लच रिलीज़ करते हो। तो बस इसमें बस आपको ये सेम करना है, लेकिन आपको बस क्लच नहीं दबाना। इसमें आपको करना ये है, जैसे आप थ्रोटल दे रहे हो, फिर जैसे आपने ना हल्का से ये थ्रोटल छोड़ा, जैसे आप नॉर्मली क्लच प्रेस करके गियर चेंज करते हो, बस वैसे ही करना है। देखो थ्रोटल दिया, ये थ्रोटल छोड़ूंगा ना मैं, और जैसे ही थ्रोटल छोड़ूंगा उसी टाइम आपको गियर शिफ्ट करना है, ठीक है। देखो थ्रोटल दिया है, मैं थ्रोटल छोड़ूंगा, ये देखो भाई बिना क्लच के गियर आप ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। और आपने देखा बाइक ने कोई जर्क नहीं लिया, तो ये आपकी बाइक के लिए भी हार्मफुल नहीं है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। देखो मैं हाथ यहाँ रखता हूँ आपके सामने, तो देखो फिर से मैंने हल्का सा थ्रोटल लिया, थोड़ा स्ट्रेट आने देते हैं, हाँ। तो ये देखो थ्रोटल दिया है मैंने, थ्रोटल लिफ्ट किया, गियर चेंज। तो हमारी बाइक जो है 6th गियर में आ चुकी है। अब मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। तो हम 4th गियर में आ गए, चलो 3rd में आ जाते हैं। अब देखो बस वो जो हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है जब आप थ्रोटल लिफ्ट करते हो, बस उसी टाइम गियर चेंज करना है आपको। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको भाई 1-2 दिन में आ जाएगा, मुझे खुद 1-2 महीने लगे इसे प्रैक्टिस करने में। देखो अगर आप डेली ऑफिस कम्यूट करते हो तो बस ऑफिस जाते जाते ये प्रैक्टिस करते रहना, आपको भाई आ ही जाएगा। अब देखो मैं फिर से, ये रहा मेरा हाथ, क्लच पे कोई हाथ नहीं है, फिर से हमने थ्रोटल दिया, लिफ्ट करेंगे और गियर चेंज कर देंगे। ये देखो भाई बिल्कुल जर्क नहीं मांग रही बाइक। ये देखो 5th डल गया, अब ये 6th भी डल गया। तो ये है कुछ क्लचलेस अप शिफ्ट का प्रोसीजर। देखो भाई, अब मैं तो कहूँगा आपको कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक ये नहीं आने वाला। बाकी भाई मस्त टेक्निक है ये भी। कि इसका जो मेन बेनिफिट है वो है, मान लो आप ड्रैग रेस करते हो तो उसमें फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि देखो ये आपका टाइम बचाती है आप शिफ्ट करने में। तो आप बिना क्लच के टाइम बचा सकते हो। और ड्रैग रेस आपको पता है भाई 1 मिलीसेकंड से भी बंदा जीत सकता है, तो उस केस में ये बेनिफिशियल है। बाकी आप इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि देखो हर कोई ड्रैग रेस नहीं करता, मैं भी नहीं करता, बस मुझे सीखने की इच्छा थी तो मैंने सीख ली। बाकी ये सबसे ईजी टेक्निक रहने वाली है जो आप सीख सकते हो। तो अब चलते हैं हम अपनी अगली टेक्निक की तरफ, जो कि है रैम मैच करके डाउन शिफ्ट करना। अब देखो पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ और इसके बेनिफिट्स बताता हूँ आपको। इसके 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको हाईवे में बेनिफिट मिलता है, और हम देखो हिमाचल में रहते हैं, हमारा ज़्यादा जो ट्रैवल है वो पहाड़ी एरिया में ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे दूसरा इसका बेनिफिट दूसरा वहाँ पे है। देखो मैं भी कोई ट्रैक नहीं करता, मैं भी वैसे नॉर्मल रूट में चलता हूँ, तो आपको मैं डे टू डे लाइफ बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपको कैसे बेनिफिशियल रह सकता है, आपको सीखनी चाहिए कि नहीं। तो देखो जो आप रैम मैच करके डाउन शिफ्ट करते हो उसमें भी 2 टेक्निक्स है। एक तो होता है भाई क्लचलेस डाउन शिफ्टिंग करना, और एक होता है क्लच के साथ डाउन शिफ्ट करना। तो देखो मैं अभी कोई प्रो नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो मैंने फ़िलहाल अभी सिर्फ वो सीखा है कि आप क्लच के साथ रैम मैच करके डाउन शिफ्ट कैसे कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे हम अराउंड अभी 4th-5th गियर में हैं, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ विंड ब्लास्ट काफ़ी है, तो
पता नहीं बाइक की उतनी अच्छी आवाज़ आएगी डाउन शिफ्ट पे या नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे एक बार। चलो तो अब करते हैं। देखो मैं एक बार चुप हो जाता हूँ। तो आई होप कैमरा ने वॉइस जो है रिकॉर्ड कर दी हो। तो ऐसे करते हैं हम रैम मैच करके डाउन शिफ्ट। अब इसमें एक और पॉइंट भी होता है, वो होता है कि आप क्लचलेस भी डाउन शिफ्ट कर सकते हो, उसमें आपको क्लच नहीं पकड़ना। लेकिन ये मुझे भाई उतना मतलब भरोसा नहीं है इस पर, क्योंकि इस पर आपको मतलब काफ़ी अच्छा लेवल पे आपको बाइकिंग आनी चाहिए, या फिर आप स्टंट राइडिंग वगैरह करते हो। क्योंकि देखो क्लचलेस आप शिफ्ट करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत आती है आपको डाउन शिफ्ट में। डाउन शिफ्ट में अगर भाई गलती से आपका थ्रोटल या क्लच का थ्रोटल और गियर का कॉम्बिनेशन मैच नहीं हुआ, तो फिर ये आपका गियर बॉक्स या क्लच जो भी कह लो उसको इफेक्ट डालेगा। अब देखो वो आपके ऊपर है। अब मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया था क्लचलेस डाउन शिफ्ट का, और हुआ भी परफेक्टली। लेकिन भाई वो कुछ अंदर से डर लगा रहता है कि यार ऐसा नहीं कि क्लच प्लेट में ख़राब हो जाए। तो देखो भाई अब ऐसा तो है नहीं, हम ट्रैक राइडर्स हैं। चलो ट्रैक बाइक्स में तो वैसे भी ऑटो ब्लीपर आता है, लेकिन फिर भी अब देखो हम नॉर्मली चलते हैं। तो अब जैसे हम नॉर्मली चलूँ भाई, क्लच पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्लच पकड़ के भी अगर आप डाउन शिफ्ट करते हो रैम मैच करके, तो भाई कितना ही टाइम कम हो जाएगा आपका। देखो बस चल, हाँ मैं मानता हूँ कि क्लचलेस डाउन शिफ्ट में आपका थोड़ा और टाइम बच जाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर है भाई। क्योंकि अगर आप उसमें परफेक्ट हो तभी करना, वरना जो है आपकी बाइक में भाई काफ़ी दिक्कत दे सकता है वो लॉन्ग रन में। तो ये था कुछ प्रोसीजर। जब मैंने भी इसे स्टार्ट किया था, मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता था, तो भाई कुछ समझ नहीं आता था। मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। देखो क्लचलेस शिफ्ट अच्छे से हो जाते हैं। डाउन शिफ्टिंग में जो दिक्कत आई मुझे स्टार्टिंग में, वो मैं बताता हूँ मुझे क्या आई थी। तो मैं पता क्या करता था, तो मुझे पहले नॉलेज नहीं थी, यूट्यूब में देख के मैंने भी सीखा था। तो उन्होंने कहा था कि आपके ऐसे मैच होना चाहिए, उसमें डिटेल में नहीं जाते। चलो तो मैं जो स्टार्टिंग में दिक्कत कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं करता ये था कि देखो अब जैसे मैंने रैम मैच करके डाउन शिफ्ट करने में क्लच दबाता था, क्लच दबाया, फिर मैं थ्रोटल देता था और फिर गियर डाउन करता था। तो ऐसे करोगे तब नहीं होने वाला। देखो अब मैं आपको ये फास्ट में करके दिखाता हूँ। ये देखो पहले मैं क्लच दबाता था, फिर ऐसे थ्रोटल देता था और फिर गियर डाउन करता था। इसमें आपकी जो डाउन शिफ्टिंग की आवाज़ आती है वैसे नहीं आएगी। इसमें आपको करना ये है कि जब आप थ्रोटल दोगे उसी टाइम आपको गियर चेंज करना है और क्लच रिलीज़ करना है, तभी जो है प्रॉपरली आपका डाउन शिफ्ट हो पाएगा। मैं क्लिप भी ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे आपको करना है। तो आप वो क्लिप देख लो पहले। तो देखो मैं जो गलती करता था मैं आपको वो बताता हूँ। मैं क्लच दबाता था, क्लच दबा के पहले मैं डाउन शिफ्ट कर लेता था, जैसे क्लच दबाया या डाउन शिफ्ट किया और फिर हल्का सा थ्रोटल देता था। तो इसमें आपका कभी मैच नहीं करेगा। आपका मैच कैसे करेगा, आपको थ्रोटल पुल करना है। और देखो मान लो मैंने क्लच पुल किया। अब जैसे क्लच पुल है, मान लो क्लच पुल करके रखा हमने, और ये जो आपके दोनों एक्शन है, एक गियर शिफ्ट डाउन करने का और थ्रोटल देने का, ये दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी आपका रैम मैच जो है प्रॉपरली होगा। सो आई होप आपको क्लिप से थोड़ी नॉलेज मिल जाए कि कब आपको गियर डाउन करना है और कब थ्रोटल से। क्योंकि देखो GoPro में तो उतना समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे पैर नहीं दिख रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आईफोन की क्लिप डाली, आपको उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी यही है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजीली होगा। तो अब इसकी बात करते हैं पॉजिटिव्स की, या फिर आपको डेली बेसिस में ये कैसे काम आएगा। देखो कहीं ना कहीं अगर आप क्लचलेस शिफ्टिंग करते हो डेली बेसिस पर उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि डेली भाई कौन ही ड्रैग रेस करता है, कौन। ये तो चलो ऐसे आपके स्किल ऐड होगी कि हाँ भाई मुझे क्लचलेस सब शिफ्ट भी आते हैं, मैं खुद बहुत कम यूज़ करता हूँ। लेकिन जो रैम मैच करके डाउन शिफ्ट है ये आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो अभी हम हाईवे पे है, हाईवे पे होता ये है, मान लो मैं 6th गियर में कर रहा हूँ क्रूज़, तो आगे कोई गाड़ी चलिए, मुझे उसे एकदम से अगर ओवरटेक करना है, तो अगर मैं 6th गियर में ही थ्रोटल लूँगा ना, देखो वैसे तो मेरी GT 650 है, इसमें बाइक पावर की कोई लैग नहीं। आप देखो 6th गियर में 60 चली है, थ्रोटल दिया, एकदम उठती है। ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप किसी लोअर सीसी बाइक में कर रहे हो। देखो अगर आप 250 सीसी या ऐसे कोई बाइक राइड करते हो, देखो उनमें इनिशियली थोड़ा लैग रहता है, या फिर मेन होता है आपका स्पोर्ट्स बाइक में। क्योंकि देखो स्पोर्ट्स बाइक में जो लो एंड टॉर्क होता है वो कम होता है, उसको आपको काफ़ी रेव करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि अगर आप ऐसे थ्रोटल दे दो हाईवे में, तो वो थोड़ा टाइम लेती है पिकअप के लिए। तो उस ऑप्शन में अगर आप हाईवे में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, 6th गियर में जैसे आप क्रूज़ कर रहे हो, आपको एकदम ओवरटेक करना है। ऐसे आपने डाउन शिफ्ट कर लिया रैम मैच करके। इससे होता ये है कि इंजन का जो है RPM बढ़ जाता है। देखो जैसे अभी मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, मान लो मुझे एकदम डाउन शिफ्ट करना है, ये देखो
इंजन का RPM 3500 में पहुंच गया था, 3000 से थे। तो यही बेनिफिट है एक हाईवे में कि आपको ओवरटेकिंग करने में ज़्यादा इजीली मतलब ज़्यादा पिकअप मिलेगा। तो ये हाईवे का बेनिफिट है। बाकी हाईवे में हम कम शमी चलते हैं। अब मैं मेन में आपको बेनिफिट बताता हूँ पहाड़ों का। तो मिलते हैं आपसे किसी पहाड़ी इलाके में इन 3, 2, 1। तो ओके, अब देखो हम आ चुके हैं सिंगल लेन रोड पे, अपहिल रोड पे। तो ऐसे रोड्स पे हम यूजुअली ट्रैवल करते हैं। अब इसमें आपको रैम मैच करके डाउन शिफ्ट करना कैसे बेनिफिशियल रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो आगे कर्व आ रहा है, मान लो अभी पता नहीं मैं 3rd, 4th गियर में आ गया हूँ। तो मुझे कर्व लेना, देखो अपहिल भी है। अब मैं करूँगा इसमें रैम मैच करके डाउन शिफ्ट। तो इससे ये होता है कि आपका जो इंजन का रेव है वो अप हो जाता है और आपको ऐसे कर्व लेते हुए अपहिल जाते हुए इंजन ज़्यादा नॉकिंग नहीं करता। वरना अब देखो मेरी बाई GT 650 है, इसमें टॉर्क काफ़ी अच्छा है, लो एंड टॉर्क। तो अगर मैं भाई मतलब किसी बड़े गियर में 4th में भी ऐसे कॉर्नर्स लेना चाहूँ 4th से, मतलब बिना रेव मैच करके डाउन शिफ्ट किए, मान लो मैं 4th में हूँ, मैंने सीधा 3rd डाला, इसमें टॉर्क काफ़ी अच्छा है, तो ये भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देती नॉकिंग की। लेकिन वही फिर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप कोई लो CC बाइक में कर रहे हो या फिर जिसका कंप्रेशन रेट हाई है, लो एंड पावर उतनी नहीं देती, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उसमें आपको करना ये है कि देखो अपहिल रोड होगा, कॉर्नर्स होगा, तो जैसे एक कॉर्नर लेना है, यहाँ पे मैच करके डाउन शिफ्ट कर दिया, देखो इंजन का RPM ऊपर चले जाता है। फिर इससे ये होगा कि आपको अपहिल जाने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। वरना अगर आप ऐसे बिना रैम मैच किए करोगे तो देखना बाइक हल्की हल्की नॉकिंग करती है। तो ये फ़ायदा रहता है हमारा पहाड़ी इलाकों में। बाकी भाई देखो ये स्किल है दोनों, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दिखा दिया, इसके बेनिफिट भी बता दिए। और मैं ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। मुझे भी अराउंड 1-2 महीने लग गए थे इन दोनों को सीखने को। मेन आपको दिक्कत आएगी वो आएगी रैम मैच करने में, क्योंकि देखो बिल्कुल जो आपका गियर और थ्रोटल का रिस्पॉन्स होता है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए। मेरा भी कभी कभी अभी मिस मैच हो जाता है, क्योंकि देखो GT में जो है हमारा वो नहीं आता राइड बाय वायर थ्रोटल। तो राइड बाय वायर का ये होता है कि जब आप थ्रोटल देते हो उसमें सेंसर लगा होता है, तो ऐसे जब आप थ्रोटल देते हो तो उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं आता। मैं भी कभी कभी अगर रैम मैच करके डाउन शिफ्ट करता हूँ और थ्रोटल देता हूँ तो GT के ये जो एक्सीलेटर है इसमें केबल है तो हल्का सा डिले रहता है हमेशा। तो अगर आपका राइड बाय वायर थ्रोटल है तो और अच्छे से आएगी आपकी मतलब डाउन शिफ्टिंग की आवाज़। बाकी भाई मेन इसके बेनिफिट यही थे। बाकी एक और बेनिफिट ये है कि जब आप ऐसे डाउन शिफ्ट करते रैम मैच करके तो काफ़ी बढ़िया आवाज़ आती है, एकदम कूल डूड लगोगे आप, तब लगोगे आप प्रॉपर बाइकर। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करें, बाकी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी देखो हमारा रूरल हिमाचल। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइज़।